हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉनिकल स्टडी चैनल। क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के कोर्ट केस में आज क्या कुछ हुआ है उसके संदर्भ में। इसके अलावा एक भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से निरस्त की गई है और उस भर्ती का अपनी भर्ती से कितना कनेक्शन है इस पे भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ हुआ है इसके रिगार्डिंग जो मैंने कल आपको काज लिस्ट दिखाई थी, वो काज लिस्ट थी हमारी 24/163 वर्ष 2019 पंकज सिंह एंड अदर्स के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई है उसके संदर्भ में। और इससे ही रिलेटेड एक केस था अनूप सिंह वाला, जिसकी रेट संख्या है 35/22 वर्ष 2018। तो ये जो अनूप सिंह हैं इनको प्रमोशन चाहिए था, उस रिगार्डिंग इनकी ये पिटीशन है। और जो 24/163 है ये हम लोगों की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से फाइल की गई थी। तो चूँकि मेन केस हमारा जो 24/163 है उसी से ही कनेक्टेड ये भी केस था, तो आज जो सुनवाई हुई है तो बेसिकली अपने जो अधिवक्ता महोदय हैं उनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया था कि इस केस को आज ही निस्तारित कराया जाए। लेकिन कुछ हर्डल्स होते हैं कोर्ट में, तो उन हर्डल्स को देखते हुए चूँकि ये भी साथ में कनेक्टेड केस था तो इसलिए आज फाइनल इसका कोई जो है ऑर्डर तो नहीं दिया गया है। लेकिन आगे अब कोई भी केस इसमें और मर्ज ना हो, और साथ ही साथ अब इस तरीके के जितने भी कनेक्टेड केस हैं सभी को एक साथ कंपाइल करके 2 फरवरी आज लास्ट डेट रखी गई है कि 2 फरवरी 2021 को इसका जो है फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक अच्छी खबर ये भी है कि बार बार जो इसके क्या नाम रिजॉइंडर वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइल किए जा रहे थे उसके रिगार्डिंग कुछ पेनाल्टी भी इम्पोज की गई है। जज साहब के द्वारा बताया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से बार बार एफिडेविट फाइल किए गए, रिजॉइंडर सबमिट किए गए, जिसकी वजह से कोर्ट का जो समय है वो बर्बाद किया गया है। तो उसको लेकर भी 5,000 रुपये का जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लगाया गया है, ताकि ये जो समय ख़राब हुआ है कोर्ट का उसके रिगार्डिंग ही रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यही है कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे तो मतलब इंड की तरफ चल ही रही हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस माने जा रहे थे कि 18 को ही फाइनल हो जाएगा, लेकिन ये तो सब आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट में हर चीज़ जो है अपने मन मुताबिक नहीं होती है, वहाँ की सिचुएशन और अन्य चीज़ों पे भी डिपेंडेंसी रहती है। लेकिन अब बात करते हैं कि एक भर्ती है यूपीपीएससी की जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की है। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती कैंसिल हुई है, फाइनल जो चयन हुआ है उसको भी निरस्त कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं जो सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 है ठीक उसी तरीके का हश्र हमारे साथ भी हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूपीपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती थी वो कैंसिल क्यों की गई है, एलिजिबिलिटी इशू को लेकर। तो अपनी जो असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट भर्ती है ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर ही चैलेंज किया गया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो भर्ती थी यूपीपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर, इसको स्टूडेंट्स के द्वारा ही चैलेंज किया गया था क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में चेंजेस किए गए थे नोटिफिकेशन के समय। तो इसको चैलेंज स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका डिसीजन स्टूडेंट्स के ही फेवर में आया है। वो लोग विज्ञापन को रद्द कराना चाहते थे और संशोधित विज्ञापन दोबारा जारी करने की मांग किए थे। तो इसलिए हमारा जो है कंसर्न जो था कि यूपीपीएससी ने अपना जो एक विज्ञापन रद्द किया है उससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चूंकि एटीए भर्ती है इसमें स्टूडेंट्स ने अपने की तरफ से ये कैंसिलेशन नहीं किया गया है कि इसका विज्ञापन रद्द किया जाए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में वेरिएशन किया जाए, बल्कि इसको जो वेरिएशन था वो इसलिए हुआ है, कोर्ट केस इसलिए हुआ है कि प्रमोशन जो था वो क्लर्क जो प्रमोट होके असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट बनने वाले थे उनका प्रमोशन मारा जा रहा था। लेकिन अब अपने केस में तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली गई है, जिन लोगों को प्रमोशन चाहिए था उनको प्रमोशन दे दिया गया है। अब बाकी जो शेष पद बच रहे हैं उनमें इतने सफिशिएंट पद हैं कि अब जो ये भर्ती है ये भी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बावजूद भी कुछ पद वहाँ पे बच जाएंगे। तो चूँकि ये सिचुएशन हमारे आपके अनुसार और ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए हमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
कोर्ट हमेशा ऐसे जो डिसीजन देता है, तो मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के ही फेवर में ज़्यादातर ऐसे डिसीजन आते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर में स्टूडेंट्स यही चाहते थे कि वो विज्ञापन रद्द हो और संशोधित विज्ञापन जारी किया जाए आयोग की तरफ से, तो उसमें स्टूडेंट्स की ही जीत हुई है। ठीक इसी तरीके से असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट में हम आप चाहते हैं कि जो प्रमोशन जिनको चाहिए था उनको मिल गया है, तो उसके बाद इसका रिजल्ट घोषित किया जाए। तो मैं 100% श्योर हूँ कि इसका रिजल्ट जब भी आएगा, कोर्ट का जब भी आदेश आएगा, जब भी ऑर्डर आएगा, तो आप सभी के ही पक्ष में आएगा। बस यही है, देर है अंधेर नहीं है। जो लोग थोड़ा सा निराश हो रहे हैं उनके लिए हमने चंद लाइनें यहाँ पे टैग की हैं, क्योंकि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इस पे आप मोटिवेट भी फील कर सकते हैं। बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता है। इसी तरीके से आगे बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कुछ लोग हार मान लेते हैं, तो ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। तो जो लोग भीतर से हिम्मत हार रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि अब इतना चल के आ गए हो, 4 साल से ज़्यादा समय आपने व्यतीत कर दिया है, थोड़ा सा और समय दे दीजिए। और ये जो चंद लाइनें हमने टैग की हैं इनको आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइनें हैं। हमने पूरा नहीं पढ़ा है ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ना जाया हो। और बाकी इस केस में क्या कुछ लेटेस्ट जो हमको और भी अपडेट्स मिलेगी वो मैं आपके तक शेयर करूँगा, डेफिनेटली शेयर करता रहूँगा। और बाकी जैसा कुछ होता है आपको इस चैनल पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप हमें क्रॉनिकल स्टडी के यूट्यूब चैनल के साथ साथ सोशल मीडिया के चाहे जिस हैंडल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली क्रॉनिकल स्टडी नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के साथ साथ आपको यूपी SSS या यूपी PSC की कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है वो आपको यहाँ पे मिस नहीं होगी, आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।